अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इमरान अजीज़। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके हाजिर हुए हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास पैराग्राफ नंबर 4 और 4 से लेकर 7 तक पैराग्राफ्स होंगे। यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 4 से लेकर 7 तक सबके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग जितने भी बनते थे वो इसमें लिखे गए हैं। सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसलेशन की तरफ चलेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हर आने वाले लेक्चर की वीडियो आसानी से मिल सके। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग डिस्कस करते हैं। पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है स्पेंट, इसका उर्दू में मीनिंग होता है गुजारना और इसका सिनोनिम है यूटिलाइज, इस्तेमाल करना या गुजारना। सॉलिट्यूड तन्हाई, लॉनलीनेस उसका सिनोनिम है या इंग्लिश में मीनिंग है मेडिटेशन, गौर व फिक्र। रिफ्लेक्शन रिटायर चले जाना, इंग्लिश में मीनिंग है उसका रिजॉर्ट या गो अवे। रिमेम्बरेंस याद, मेमोरी उसका इंग्लिश में मीनिंग है। पीरियड दौर या वक्फा। एज लिमिट। ओवरफ्लो लब्रेज यानी कि भरा होना किसी चीज़ से। शॉवर लब्रेज। प्रोफाउंड गहरे या शदीद और उसका सिनोनिम है डीप या इंटेंस भी यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम। कंपैशन रहम या करम। काइंडनेस या मर्सी। प्रेसिंग शदीद या गहरी, इंग्लिश में इसका मीनिंग इंटेंस या डीप का वर्ड भी आप इसमें लिख सकते हैं। अर्ज ख्वाहिश, डिज़ायर विश, दो सिनोनिम्स हैं, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेडिकेट ख़त्म करना, रिमूव या एक्सपेल। बिलीफ अकीदा, अगर यहाँ पे एस लगा दें बिलीफ्स तो अकायद बन जाएगा। व्यू नोशन, व्यू का मतलब अकीदा या नज़रिया, नोशन का मतलब अकीदा या नज़रिया। इवल बुराई, वॉइस बैड। क्रोलिटी जुल्म, ऑपरेशन उसका सिनोनिम है इनजस्टिस नाइंसाफ़ी। इनइक्वालिटी या इम्पार्शियलिटी उसका सिनोनिम हो सकता है। बेस्टो अता करना या नवाजना। कन्वे देना, इंग्लिश में उसका मतलब है गिव। क्रिएट पैदा करना और इंग्लिश में उसका मतलब है जनरेट। अगला वर्ड है क्लॉट लौथड़ा यानी कि जमा हुआ कोई चीज़। मिक्सचर लंप या मैस। कंजील्ड जमा हुआ, किसी लिक्विड चीज़ का जम जाना उसे हम कंजील्ड कहते हैं। कर्डल्ड उसका इंग्लिश में मीनिंग है बाउंटीफुल। क्रीम जेनरस, क्रीम उसका मीनिंग है। डिवाइन इल्हामी, हॉली इल्हामी या हेवनली इसका दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अराइज उठ खड़े होना। गेट रेडी उठ खड़े होना। प्रोक्लेम दावा करना या डिक्लेयर। मिशन मकसद, मोटो एक सिनोनिम उसका है। नेक्सस बंधन, बॉन्ड, बंधन का मतलब ताल्लुक। सुपरस्टिशन तोहम परस्ती। फॉल्स बिलीफ यानी कि गलत अकीदे, रियलिटी से जो चीज़ें ताल्लुक़ नहीं रखती हैं उन चीज़ों के ऊपर यकीन रखना उसे हम सुपरस्टिशन कहते हैं। नोबल अजीम, ग्रैंड या ग्रेट उसका सिनोनिम हो सकता है। ब्लिस खुशी या रज़ा। डिलाइट उसका इंग्लिश में मीनिंग है। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स मीनिंग हमने पैराग्राफ नंबर 4 से लेकर 7 तक डिस्कस किए। आइए अब हम ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपकी बुक मौजूद हो सो डैट आपको हर पढ़े जाने वाले वर्ड और सेंटेंस की उसका मीनिंग और उसका तर्जुमा भी समझ में आ सके। तो हम पैराग्राफ नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 2 है टेक्स्ट बुक का, यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। पैराग्राफ नंबर 4 है व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर्स ऑफ एज। व्हेन जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर्स ऑफ एज, 38 बरस के थे या 38 बरस के थे। ही स्पेंट आप गुजारा करते थे मोस्ट ऑफ हिज टाइम ज़्यादातर अपना वक्त इन सॉलिट्यूड तन्हाई में एंड मेडिटेशन और गौर व फिक्र में। When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस के थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादातर वक़्त तन्हाई और गौर व फिक्र में गुजारते थे।
इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, ही यूज़ टू रिटायर, आप चले जाया करते थे, यूज़ टू उस हैबिट या उस मुसलसल किए जाने वाले काम को या उस मुसलसल की जाने वाली बात को या ज़माने को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम माजी में बहुत रेगुलर किया करते थे, बहुत शौक़ से किया करते थे। ही यूज़ टू रिटायर, आप चले जाया करते थे, विद फूड एंड वाटर, खुराक और पानी के साथ, एंड स्पेंड डेज, और दिन गुजारा करते थे, एंड वीक्स और हफ्ते, इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की याद में। इन द केव ऑफ हिरा ही यूज्ड टू रिटायर विद फूड एंड वाटर एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुराक और पानी के साथ चले जाया करते थे और अल्लाह ताला की याद में दिन और हफ्ते गुजारा करते थे। डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 5 है, द पीरियड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार की घड़ी, हैड कम टू अ क्लोज, ख़त्म हो चुकी थी, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी थी। हिज हार्ट, उनका दिल, वॉज ओवरफ्लोइंग, लबरेज था या छलक रहा था, विद प्रोफाउंड कंपैशन, विद के साथ या से, प्रोफाउंड शदीद या गहरी, कंपैशन रहमदिली या रहम, फॉर ह्यूमैनिटी इंसानियत के लिए, कंपैशन का मतलब रहमदिली या हमदर्दी भी आ सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के लिए हमदर्दी से, गहरी हमदर्दी से छलक रहा था। ही हैड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में थी, अ प्रेसिंग अर्ज, शदीद ख्वाहिश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी, प्रेसिंग अर्ज शदीद ख्वाहिश, टू इरेडिकेट, ख़त्म करने की, रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद, सोशल इवल्स, समाजी बुराइयाँ, क्रूरलिटी, नाइंसाफ़ी, क्रूरलिटी जुल्म, एंड इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी। He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की शदीद ख्वाहिश थी। The moment, लम्हा, had arrived, आ चुका था, when he was to be bestowed, when he was to be, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को bestowed, नवाजा जाना था या सरफराज किया जाना था, with prophethood, नबुव्वत से। The moment had arrived when he was to be bestowed with prophethood, वो लम्हा आ चुका था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत से सरफराज किया जाना था। वन डे, एक दिन, when he was in the cave of हिरा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम came, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, एंड कन्वेड, और पहुँचाया, टू हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला का दर्द झैल पैगाम। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का दर्द झैल पैगाम पहुँचाया। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, रीड पढ़िए, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, अपने रब के नाम के साथ, हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मैन, इंसान को पैदा किया, फ्रॉम ए क्लॉड, एक लोथड़े से, ऑफ कंजील ब्लड, जमे हुए खून के। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम ए क्लॉड ऑफ कंजील ब्लड, पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। रीड पढ़िए, एंड द लॉर्ड, और तुम्हारा रब, इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, बहुत मेहरबान है, हु टॉट, जिसने सिखाया, द यूज़ ऑफ द पेन, कलम का इस्तेमाल। पढ़िए, तुम्हारा रब बहुत मेहरबान है जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया, टॉट मैन, इंसान को सिखाया, डैट विच ही न्यू नॉट, जिसे वो जानता नहीं था। रीड एंड द लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not। पढ़िए,
और तुम्हारा रब बहुत मेहरबान है जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो जानता नहीं था। ये कुरान पाक की आयत है, उसका यहाँ पे एक तर्जुमा लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 6 है द फ्लो ऑफ द डिवाइन मैसेज, फ्लो सिलसिला ऑफ द डिवाइन मैसेज, इल्हामी पैगाम का सिलसिला विच कंटिन्यूड, जो जारी रहा था फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, अगले 23 साल तक, हैड बिकम, शुरू हो चुका था। एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैड अराइजन, उठ खड़े हुए थे, टू प्रोक्लेम, दावा करने के लिए या ऐलान करने के लिए, वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की वहदानियत का, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत के इत्तेहाद का। द फ्लो ऑफ द डिवाइन मैसेज which continued for the next 23 years had begun, and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim oneness of God and the unity of mankind. रूहानी पैगाम का सिलसिला जो अगले 23 साल तक जारी रहा था, शुरू हो चुका था, और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत और इंसानियत के इत्तेहाद के ऐलान के लिए उठ खड़े हुए थे। हिज मिशन, आपका मकसद, वॉज टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना था, द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, नेक्सस बंधन ऑफ सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती के बंधन को, इग्नोरेंस जहालत को, एंड डिसबिलीफ और गलत अकीदा को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तोहम परस्ती के बंधन, जहालत और गलत अकीदे को तबाह करना था, सेट अप, कायम करना था, अ नोबल कंसेप्शन, अजीम अकीदा ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का, या तसव्वुर, कंसेप्शन का मतलब तसव्वुर या अकीदा हो सकता है, एंड लीड, और रहनुमाई करना था, मैनकाइंड, इंसानियत की, टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ, एंड डिवाइन ब्लिस, और रज़ाए इलाही की तरफ। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तोहम परस्ती, जहालत और गलत अकीदे के बंधन को तबाह करना था, सेटअप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का अजीम तसव्वुर कायम करना था, एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और इंसानियत का रोशनी, ईमान की रोशनी और अल्लाह ताला की रज़ा की तरफ रहनुमाई करना था। बस इस पूरे सेंटेंस का आप तर्जुमा सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद गलत अकीदा, सुपरस्टिशन, जहालत और गलत अकीदे को तबाह करना था, ज़िंदगी का अजीम तसव्वुर कायम करना था, और इंसानियत का ईमान की रोशनी और रज़ाए इलाही की तरफ रहनुमाई करना था। डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 7, सिंस, चूँकि, दिस बिलीफ, ये अकीदा, वॉज थ्रेटनिंग, ख़तरा था, देयर डोमिनेंस, उनके तसल्लुत के लिए, इन द सोसाइटी, मुआशरे में। चूँकि ये अकीदा मुआशरे में उनके तसल्लुत के लिए ख़तरा था, द पैगन अरब्स, अरब के काफिर, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, टू माउंट, डालना, प्रेशर, दबाव, ऑन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स, पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके पैरोकारों पर। सिंस दिस बिलीफ वॉज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, द पैगन अरब्स started to mount pressure on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his followers. चूँकि ये अकीदा मुआशरे में उनके तसल्लुत के लिए ख़तरा था, अरब के काफिर ने पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। दे वांटेड देम, वो चाहते थे, टू रिनाउंस, छोड़ दें, देयर कॉज, अपना मकसद, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मकसद छोड़ना चाहते थे, एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुत परस्ती की तरफ ले जाना चाहते थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मकसद छोड़ना और बुत परस्ती की तरफ ले जाने की ख्वाहिश रखते थे। वन ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंट अ डेलीगेशन, उन्होंने एक वफ़द भेजा, डेलीगेशन मीन्स वफ़द, सेंट भेजा,
अ डेलीगेशन, एक वफद, टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान एंड केयरिंग अंकल और शफीक चचा अबू तालिब। एक मौका पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास एक वफद भेजा। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उसे बताया, टू रिस्ट्रेन, दूर रहने के लिए, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग करने से, और फेस देयर एनिमिटी, या उनकी दुश्मनी का सामना करने के लिए। दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज और फेस देयर एनिमिटी, उन्होंने उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग करने से बाज़ रहने के लिए कहा या उनकी दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को पाते हुए, इन ए डिलेमा, कश्मकश में या मुश्किल में, अपने आप को मुश्किल में पाते हुए, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, ही सेंट फॉर, बुलवाया, नेफ्यू भतीजे को, उन्होंने अपने भतीजे को बुलवाया, एंड एक्सप्लेन टू हिम, और उनको वजाहत की, द सिचुएशन, सूरत हाल की। अपने आप को मुश्किल में पाते हुए आपने अपने भतीजे को बुलवाया और उनको सूरत हाल की वजाहत की। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसर्ड, पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, इन काबिल यादगार अल्फाज में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन काबिल यादगार अल्फाज में जवाब दिया, माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ़ दे पुट द सन, अगर वो सूरज को रख दें, इन माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ पर, एंड द मून इन द लेफ्ट, और चाँद को बाएं हाथ पर, इवन, तो फिर भी, देन आई शैल नॉट अबंडन, मैं तर्क नहीं करूँगा या छोड़ूंगा, द प्रोक्लेमेशन, ऐलान, ऑफ द वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की वहदानियत का। माई डियर अंकल, इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड एंड द मून इन माई लेफ्ट, मेरे प्यारे चचा जान, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चाँद भी रख दें, इवन देन आई शैल नॉट अबंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ गॉड, तो मैं फिर भी अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान को नहीं छोड़ूंगा या ऐलान करना नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे चाचा जान, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें, तो फिर भी मैं अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान नहीं छोड़ूंगा। आई शैल सेट अप, मैं कायम करूँगा, सेटअप मीन्स कायम करना, द ट्रू फेथ, सच्चा ईमान, अपॉन द अर्थ, ज़मीन पर, और पेरिश इन द अटेम्प्ट, या कोशिश में तबाह हो जाऊंगा। मैं ज़मीन पर या रूए ज़मीन पर सच्चा ईमान कायम करूंगा या इसकी कोशिश में तबाह हो जाऊंगा या फ़ना हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ नंबर 7 था जिसमें हमने ट्रांसलेशन और उसके वर्ड्स मीनिंग भी डिस्कस किए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पैराग्राफ नंबर 4, 5, 6 और 7 के वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को आप दोबारा देखें। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस या कुछ भी आपने पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखिए, आपको उसका जवाब उस कमेंट सेक्शन में या अगले लेक्चर में दे दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।